फिर आखिरी जो चौथा है उसके भेद जो सम्यक तप है उसकी व्याख्या करें। मिथ्यात्व के उदय में जो पंचाग्नि लगाकर 5 दिशा में अग्नि लगाकर अग्नि में बैठे हैं, जीवन भर भोजन का त्याग कर लिया, मात्र राख पानी में मिलाकर पी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तपस्या करते हैं, तपस्वी मानते हैं अपने आप को, ये तप है, पर बाल तप। कल पढ़ा था बाल तपांसी देवस्य, बनेंगे बनेंगे देव बनेंगे, पर कौन? सौधर्म ने आज्ञा दे दी, घोड़ा बन के आ गए। सौधर्म ने आज्ञा दे दी, सैनिक बन के आ गए, रह रहे हैं बाहर नगर के, देव दुर्गति हो जाएगी। बाल तप, राज तप। वे चक्रवर्ती भी तप करते हैं, पुराणों में नहीं पढ़ा, माताओं में पढ़ा होगा प्रथमानी योग। चक्रवर्ती भी जब उस गुफा के द्वार को खोलने जाता है, चक्रवर्ती 6 घंटों को जीतने जाता है, तब बीच में विजयार्ध पर्वत की गुफा को पार करने के लिए जब भी जाता है, वहां बैठकर उपवास करता है। उपवास तप है बहिरंग, ये राज तप है। भोगों की इच्छा के आकांक्षा के नाम से जो तप किया जा रहा है कि मुझे भविष्य में ऐसा भोग मिले, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो, मैं आज त्याग कर लूंगा, आज मैंने नमक का त्याग कर लिया, कम से कम चौके में जवा या खार तो मिल ही जाएगा। ऐसे भी त्यागी व्रती है, ऐसे भी त्यागी व्रती है। मीठे का त्याग कर दिया, मीठे का त्याग कर लिया और कह रहे खारा किशमिश की चटनी ले आना भाई, मीठे का त्याग है, इतना भी ध्यान नहीं रखते। ये तप नहीं है, ये भोग तप चल रहा है, ये सम्यक तप नहीं है। सम्यक तप के 2 तपों की चर्चा भेदों की करनी है, पर जो हमने आज तक नहीं समझा है उसे समझना है। आज तक जितने जितने तप हमने किए हैं, उतने उतने तप मात्र वे बाल, भोग या राज, इनके ही कोटि में आए हैं। क्यों शिविरार्थियों, बहुत सारे शिविरार्थी उपवास कर रहे हैं, 6-7 दिन हो गए, कोई मान सम्मान की इच्छा है? अगर किंचित भी मान सम्मान की इच्छा है, करने वाले प्रशंसा करे, करने वाले मान सम्मान करे, पर तपस्वी को भीतर इच्छा नहीं हो कि मुझे ऐसा ही साधन मिले, ऐसी ही व्यवस्था मिले, नहीं। अगर ऐसा विचार आ रहा है तो काम बिगड़ चुका है। तपहा सर्वार्थ साधनम, मिथ्यात्व के साथ तप करने से, दरवाजा खोलने के लिए तप करने से सब कुछ सार्थ हो रहा है। फिर सम्यक तप करेंगे, श्रद्धा पूर्वक सच्चा तप करेंगे, फिर जीवन का कितना कल्याण होगा। भगवान बनने से फिर कौन रोक सकता है? तपहा सर्वार्थ साधनम, पंडित जी, तप ही सभी कार्यों को सर्वार्थ साधनम, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए साधन है, पर साधनों को इकट्ठा करना साधना नहीं है। साधन होने पर भी साधनों को ना देखकर अपने आप को देखना, ये साधना थी। साध्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पर कितनी साधना की। कभी नाम के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी संख्या के लिए। अच्छा उसने 10 किए, मैं 11वां करूंगा उपवास। उसने 5 किए थे, मैं 7 करूंगा। ये संख्या, ये संज्ञा काम में आने वाली नहीं है। ये सभी बाल तप के ही कोटि में जाएगा। भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में तपस्या करके कर्मों का क्षय कर रहा हूं, वही वास्तव में तपस्या है। कुछ नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, हमें मात्र अपनी दृष्टि बदलनी है। चिल्लाते हैं लोग, कहते हैं लोग, महाराज जी क्यों व्यर्थ में शरीर को सुखा रहे हैं? भूल जाओ, भूल जाओ,
बिना शरीर सूखे आत्मा तक वह बिल्कुल भी ऊर्जा तपस्या पहुंचने वाली नहीं है। दो प्रकार की, इसीलिए तो तपों की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने कर ली, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप तो हर कोई आंखों से देख रहा है, पर सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है भगवान बनने के लिए तो माणिक दादा वो भीतर का तप है, वह अंतरंग तप है। पर ऐसा भी प्रसन्न कह मत देना, बिल्कुल भी मत कह देना, बिल्कुल भी मत कह देना ये जो बहिरंग तप रहे है ये तो जड़ की क्रिया है। हमारे संतोष पंडित जी कहते हैं, हमारे पंडित जी कहते हैं क्या महाराज जी, उपवास करो और पड़े रहो, उससे अच्छा है हम 2 बार खाते हैं और स्वाध्याय ध्यान करते हैं। वो तो अंतरंग तप था ही, पर कम से कम उपवास के नाम पर माणिक दादा दूसरों का उपहास तो ना करे। ऐसे भी लोग मिले, क्या है 10 उपवास कर लिए और पड़े हैं। अरे तू एक ही टाइम का भोजन छोड़ के बता, एक टाइम का भोजन नहीं, एक टाइम का नाश्ता, एक टाइम का चाय छोड़ के बता, फिर दूसरे पर उंगली उठाना। वो जड़ की क्रिया तो कोई भी करेगा, जड़ की नहीं है, जड़ की क्रिया नहीं है माणिक दादा, जड़ से क्रिया है। संचालक भीतर बैठा है, भीतर अगर संचालक नहीं होता तो मुर्दा कोई जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। अंतर समझना पंडित जी, कह मत देना जड़ की क्रिया है, जड़ से क्रिया हो रही है, जड़ मरा हुआ कोई क्रिया नहीं करता, नहीं करता। कठिन है ऐसे समय, ऐसे खोटे पंचम काल में जो युवा एक एक भोजन के, रोटी के टुकड़ों के लिए, दाने के लिए लड़ने वाले, सोचो वे एकासन उपवास तक कर रहे हैं। नहीं कर पाओ मां, नहीं कर पाओ उपवास, मत करो, पर किसी दूसरे का उपहास तो मत करो। उपवास करने वालों का भी और नहीं करने वालों को, दोनों को समझना होगा। जो करता है वो दूसरे का उपवास करता है। मैंने उपवास किया, तू क्या किया? एक भी उपवास नहीं किया, नहीं करो। उपवास भोजन का मात्र नहीं होता, उपवास मां कषायों का भी होता है। कषायों को और विषयों को निग्रह करने के लिए ही तो भोजन से छुट्टी दी गई है। हमने सोचा भोजन नहीं किया काम हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसी भी कई सारी माताएं होंगी, उपवास के दिन ही घर की साफ सफाई, कुछ अनाज साफ करना, घर की दुनिया भर की कामें कर ली। उपवास नहीं है, वो लंघन हो जाएगा, भूख हड़ताल हो जाएगी। उपवास नहीं है, उपवास नहीं है। हाँ, एक एक तपों की व्याख्या समझनी है हमें। भूख हड़ताल कर रहे हैं संतोष पंडित जी, नहीं मुझे तो अच्छा ही माइक चाहिए, मुझे तो ऐसी व्यवस्था चाहिए रहने के लिए, तो ही मैं आहार के लिए, भोजन के लिए जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। ये आपका उपवास नहीं है, ये आपका कर्मों का क्षय करने वाला तप नहीं है। ये आपकी साधु जी, ये आपकी विद्वान जी भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल से राजू भाई कर्मों का क्षय नहीं होगा, कर्मों का बंध अधिक अधिक होगा। कितने कितने भूत के दृष्टांत तो कई बार सुन चुके कि वे ऐसे इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े महान साधु थे, इतने उपवास करते थे, हमने तो साक्षात आंखों से देखा। पंडित जी हमारे साथ पिछले साल में वासिम में तीसरे मुनिराज थे, वासिम वाले बैठे, पूछ लेना। उनके ही कारण हम 7 महीने तक वासिम नगर में रुके थे। बात समझना विनोद गडेकर जी, देखा था ना। युवाओं सोचो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, माँ 153 उपवास किए कितने दिनों में? 186 दिनों में
कितने 186 दिन में 153 उपवास। हम तो दिन में कल हुई एक ही दिन में 186 बार खा लेते हैं। 186 दिन में 153 उपवास, मात्र कितने 33 आहार किए। सोचना चारों प्रकार के भोजन का त्याग, चारों प्रकार के भोजन का त्याग वास्तव में वह उपवास कहलाता है, अनशन कहलाता है। चारों प्रकार का, ठीक है शक्ति नहीं है, हमने जल ले लिया, कुछ अन्य सामग्री ले ली, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बहुत अच्छा है, कुछ तो करके संस्कार तो डाल रहे हैं, पर उत्कृष्ट विधि यही है, चारों प्रकार के आहार का त्याग। चारों प्रकार के आहार जानते हो क्या? अन्न, पान, खाद और स्वाद, लेय और स्वाद, 4 प्रकार की बातें बताई है। भूल मत करना, ये लोगों के दिमाग में पता नहीं कहां से भूत चढ़ा है प्रसन्नदौ। 4 ही प्रकार के आहार है। लेपाहार एकेंद्रिय का होता है, पंचेंद्रिय जीवों का नहीं होता। पंचेंद्रिय जीवों का लेपाहार नहीं होता। लेपाहार पता है किसे कहते हैं? लोगों ने भ्रम उत्पन्न कर लिया ये बताने के लिए कि पंचम काल में विनोदौ, पंचम काल में सच्चे भावलिंगी मुनिराज नहीं होते, ये सिद्ध करने के लिए सिद्धांत का ही नाश माणिक दादा लोगों ने कर दिया। खाद्य, पान, लेय और स्वाद, ये 4 ही प्रकार के आहार होते हैं। लड्डू, रोटी, खाद्य, पानी आदि पेय, रबड़ी आदि जो चटनी चाटने वाली चीज है लेह, और स्वाद के लिए इलायची आदि जो कुछ स्वाद बनाने वाले हैं वह स्वाद। इन 4 प्रकार के भोजन का त्याग ही अनशन उपवास कहलाता है। 5वां प्रकार है क्या? लेह है, लेप नहीं है। भ्रमित कर दिया जाता है। आज इनके जैसे कह दूं क्या? बुरा नहीं मानना, पर मान लो तो मान लो, क्या कर पाओगे मेरा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेय है, शब्दों को तो समझो, शब्दों के अर्थ तो समझो। नहीं, महाराज ने वैयावृत्ति करते समय अपने शरीर पर तेल घी लगवा दिया, महाराज भ्रष्ट हो गए, वो तो भावलिंगी है ही नहीं। भूल क्यों करते हो? स्वयं भ्रमित हो और दुनिया को और भ्रमित कर रहे हो। एकेंद्रिय जो वनस्पति कायिक आदि जीव होते हैं उनका लेप आहार होता है, उनके शरीर पर जो भी लगा लो वो खींच लेते हैं, उनका भोजन कहलाता है। पंचेंद्रियों का लेप आहार नहीं होता, लेह होता है। कहने वाले मिलेंगे, पर भ्रमित मत हो जाना। शरीर पर हाँ लोग कहते हैं मुनिराज उपास करते हैं, अंतराय होते हैं, उनको तेल घी से मालिश कर दी ना, वे भ्रमित हो गए, वे भ्रष्ट हो गए। वे नहीं हो, तुम तो पक्के में सम्यक दर्शन से हो ही चुके हो। अभी समझा ही क्या है? वैयावृत्ति अंतरंग तप है। 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तपों की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है। अंतरंग तप है वैयावृत्ति। शिविरार्थियों करते हो क्या? एक दूसरे की कम से कम पूछ ही लिया करो। निश दिन वैयावृत्ति करैया, पढ़ते हो ना 16 करण की पूजा में। निश दिन वैयावृत्ति करैया, सोह नीचे भवनी तरैया। भव से तरना है तो वैयावृत्ति करना सीख लो। 2 प्रकार की वैयावृत्ति की व्याख्या की है, एक सावध्य और एक निर्वध्य। श्रावक दूसरे श्रावक की, श्रावक साधु की सावध्य वैयावृत्ति कर सकता है, साधु भी साधु की वैयावृत्ति करता है, पर वह निर्वध्य करता है। जिसमें पाप का बंध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, उसे निर्वध्य कहते हैं। श्रावक के लिए निर्वध्य नहीं, श्रावक के लिए सावध्य वैयावृत्ति ही कही है।
पर हमें इतना इतना भ्रमित कर दिया है। ये कहने की बातें है कि लोगों ने भ्रमित किया है, किसी में ताकत नहीं है मुझे भ्रमित करने की, मैं अपने स्वयं के मन से ही भ्रमित हूं। नहीं कर सकता कोई किसी को भ्रमित। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोच लो कि कैसे दिन, कैसे एक साधु दूसरे साधु की सेवा करते हैं। कपूर चंद जी आचार्य श्री सुना रहे थे, विशुद्ध सागर जी अपने गुरु की वैयावृत्ति की बात सुना रहे थे। दुनिया ही जानते कपूर चंद जी विराग सागर जी का वात्सल्य, उनकी साधु के प्रति सेवा और वैयावृत्ति। मात्र दीक्षा होके कुछ दिन ही हुए थे, भीषण गर्मी के दिन थे, और पता ही है अपने बुंदेलखंड में लू लपट चलती है। विहार करते करते एक नगर में पहुंच गए, और अभी कितने से वे 17-18 साल के तो बालक ही कह दो, किशोरी कह दो, जब दीक्षा हुई थी विशुद्ध सागर जी की। विराग सागर जी के साथ विहार करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वह नाजुक किशोर को लू लग गई। आहार करके आ गए और सामायिक के लिए बैठे बैठे कब लेट गए और कब क्या हुआ पता ही नहीं चला। कितने उपकारी गुरु। ये होती है वैयावृत्ति, ये होती है वैयावृत्ति। हम होते तो बैठे रहते, हम तो सामायिक कर रहे हैं, हम तो माला फेर रहे हैं, चाहे भगवान के सामने हो चाहे कहीं भी हो, माँ अपनी माला बाद में पूरी कर लेना, सामायिक बाद में पूरी कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, पर बगल में तड़पते हुए जीव को तुम पूछने नहीं जा पा रहे हो। तुम्हारा किस बात की साधना, किस बात का स्वाध्याय, किस बात का तुमने ग्रंथों को पढ़ के रखा? क्या लिखा ग्रंथों में? दया करुणा के अलावा धर्म क्या है? नहीं, हम तो महाराज जी सामायिक करते, सामायिक छोड़ के माला छोड़ के कैसे सेवा करने जाता? वह ढोंग था, वह ढोंग था, वह ढोंग था। माला फेरते फेरते भी तुम्हें कोई तड़पता मिल जाए, निर्ग्रंथ आते दिख जाए पंडित जी, वह माला छोड़कर खड़े हो जाने के लिए कहा है, कहा है। ये तप है, विनय तप, विनय तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, अंतरंग तप, बहिरंग तप, दोनों को 12 प्रकार के समझना है।